नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि यूपीपी आप लोगों के लिए आ चुका है, जैसे कि 60,244 सीटें आई हुई हैं मेल और फीमेल के लिए। तो मैं आप लोगों को पता है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में यूपी पुलिस की तैयारी हो रही है। अगर जो नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में लोकेटेड जटा मार्ग कप्रतिका किशनपुर ब्रिज 10 किलोमीटर के एरिया में है, तो मैं अपने कोचिंग का नाम बता दूं कि नियर अबाउट डीडी नेशनल एकेडमी किशनपुर विजयपुर जटा मार्ग हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहा है और ऑनलाइन बैच चल रहा है। मैं जहाँ पे हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, हमने बंगाल के प्रमुख नवाब को कवर कर दिया है और हमने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को कवर कर दिया है। आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के सामने, जो आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर का है मौर्य काल। मौर्य काल से 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है आप लोग के लिए। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज ठाकुर, जिसमें 1529 करके सब्सक्राइबर हैं। और मुझे पहचाना तो आप लोग देख लिए, एनसीसी आई वाज एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर, मैं एनसीसी का सीनियर था। और आप लोग ऐसे पिक को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। मौर्य काल, जैसे आप लोग को पता है चंद्रगुप्त मौर्य इसके काल के वो हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड मौर्य काल के जितने इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन होंगे सब पढ़ेंगे। मौर्य काल कब से स्टार्ट होता है? तो होता है 300, कहाँ से स्टार्ट होता है? 322 ईस्वी से। कहाँ से? 322, सॉरी 322 से लेकर के 1085। कहाँ से कहाँ से? 322 से लेकर के 1085 ईसा पूर्व। ईस्वी की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ईसा पूर्व की बात हो रहा है। कहाँ की बात हो रहा है सर? ईसा पूर्व की बात हो रहा है। 322 से लेकर के 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185। ध्यान दें, आप लोग सोचते होंगे कि 322 है तो फिर 185 क्यों? ध्यान दें, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले -1 -2 -3 होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का +1 अब +2 +3 ऐसे डेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके जन्म के पहले का है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि 322 ईसा पूर्व और 185 ईसा पूर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस समय आप लोग के सामने है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? मैकियावेली प्रिंस से की जाती थी। तो कौटिल्य, अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र लिखे हुए हैं कौटिल्य, ठीक है, उनकी तुलना मैकियावेली से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुप्रीम की हत्या कर दी थी? सुसीम की हत्या कर दी थी। वो कौन था जो अपने सिंहासन में बैठने के अपने बड़ा भाई का? वो था अशोक। ध्यान दे, अशोक एक ऐसा ऐसा शासक था जो गद्दी पर बैठने के लिए क्या किया था? अपने बड़ा भाई का हत्या कर दिया था। क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे हमारे लिए, और थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा करने दीजिए हमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसमें जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की कौन पत्नी थी? क्या थी? चंडिलिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी? नहीं, ये थी कौन? कारुवती, करुवाकी, करुवाकी, करुवाकी कौन थी? करुवाकी थी, जो अशोक को प्रभावित की थी। एसएससी में 2003 में पूछ चुका है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकातारूप से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ध्यान दीजिए, अशोक के, ठीक है, तो किसमें? मागधी, मागधी, किसमें? मागधी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? बिंदुसार के द्रोहियों को कुचलने तक्षशिला, तक्षशिला, ध्यान, कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। देवान प्रियदर्शी भी था। क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो क्या था? मौर्य वंश। प्राचीनतम मतलब पुराने, प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मौर्य अंपायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका प्रधानमंत्री था भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपोर्टेंस होंगे हमारे साथ। और देखिए, कलिंग विजय के, ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपसंग अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को आ, अग्रीकार या स्वीकार कर लिया था? किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? हाँ, किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो हम जानते हैं किसको? बौद्ध धर्म को। अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म को। बाद में जैन धर्म हुए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? मतलब चंद्रगुप्त के जो शासन था विस्तार करने में कितने लोग उनकी मदद किए थे, या किसने मदद की थी? सॉरी, किसने मदद की थी? तो आज हम जान जाते हैं कौन थे? चाणक्य। कौन थे भैया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बहुत मदद की थी। सो हिंदी में दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए महत्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? क्या? सांची। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सांची तो क्या है? बौद्ध। किसका? बौद्ध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, ये जहाँ जहाँ पूछा गया सब इसमें दिखा रहा है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंस है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि पहले अशोक क्या थे? बौद्ध धर्मी थे। और बाद में क्या किए इन्होंने? बाद में इन्होंने क्या किया? देखिए, तो इस मुद्दे की बात करते हैं, बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जो लास्ट में क्या कहे? जैन धर्म को अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पर फास्ट चलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? प्रचलित मुद्रा मौर्य काल में उसका क्या नाम था? तो पर्ण। क्या था सर? पर्ण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 नंबर एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए, बिन कौन सा नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक नहीं है। तो अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, अशोक भी हैं, और बिंदुसार भी हैं। बिंदुसार, अशोक, देखिए इधर से 1 2 और 3, लेकिन अजातशत्रु नहीं है। कौन नहीं है? अजातशत्रु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर को हम देखते हैं। 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ध्यान दें, अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन थे? विशाखादंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? विशाखादंत थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विशाखादंत के प्रश्नाचार भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विद्युत वस्तु थी। क्या थी? क्या थी हम जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विवृत्ति के बारे में उनकी पूरी विस्तृतता बताई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। कौन जीता था? चंद्रगुप्त ने जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवित्र आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? कौन किया था? अशोक। कौन? अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित
निम्नलिखित किस शहर में अशोक के श्रीलेख नहीं है? देखिए, अशोक का श्रीलेख गिरनार में भी है, कंधार में भी है और टोपरा भी में है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या होगा? पाटलिपुत्र क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त का। कौन था? चंद्रगुप्त का। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के बाद मगध पर किसने शासन किया? मौर्य वंश किसने किया सर? मौर्य वंश के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का था। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या? क्या? तक्षशिला। उस समय तक्षशिला हुआ करता था। लोग तक्षशिला पे क्या करते थे सर? पढ़ाई करते थे। तक्षशिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम? इंडिका। आप लोग जानते हैं, हिंदी में पूछता है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था सर? इंडिका। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या है? विशाखा दंत जी के पुस्तक में। ठीक है ना, विशाखा दंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 28 क्वेश्चन नंबर 28 कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है, वो स्रोत बताइए जहाँ पाटलिपुत्र के। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अशोक के शिलालेखों में प्रस्तुत भाषा है कौन सी? पाली। प्राकृतिक, इट मीन प्राकृतिक। कौन सी भाषा है सर? प्राकृतिक। ठीक है, 29 नंबर। आइए हम 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30। एक क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन पे किसने प्राप्त की थी विजय? चंद्रगुप्त मौर्य। भाई जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश की बात हो रही है, मौर्य चैप्टर की बात हो रही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 31 मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 कितने भागों में डिवाइड किया था? 7। कौन डिवाइड किया था? मेगास्थनीज। कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है सर, 7 भागों में। 7। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक। किस पहलू में सर? किस पहलू में डाला गया था? राजनीतिक। एक कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र से बुक थी, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, सब कुछ इसमें हल्का हल्का मेंशन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 34 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। कौन बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35 को पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। किससे बना था भैया? किससे? लकड़ी का। किससे बना था? लकड़ी के। किसके बना था? लकड़ी से। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं कि बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रमगृह के लिए किया था? कौन किया था भैया? आजीविकाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ मिलान है जो हमें भरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 38 37 को देखेंगे हम। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। आइए 37 को देखते हैं कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रकाश प्रचलित तक फैला हुआ था? प्रचलित तक सी क्या होगा? रुद्रमन चुनारगढ़ अभिलेख। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 केवल वह सप्तम जिसमें अशोक ने सरो को गमत का सम्राट बताया था वो क्या था? भातु सप्तम। भावु। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर डी। एंड यहाँ पे क्या करना है सर? 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। दे रहा है
सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए या सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो आप मिलान कर दिया हूं, देख लीजिए कि चंद्रगुप्त, सोट्रोकोट्स था, बिंदुसार, अमितघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लंबा सीरीज है, कुछ टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य साम्राज्य स्थापित किया था किसने? किसने किया था? सी चंद्रगुप्त मौर्य, खुद अपना साम्राज्य को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 41 उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में एक शिलालेख स्थित है, किसका? काशी। काशी जानते हैं आप लोग? काशी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक who was the founder of Sanchi का स्तूप, राइट? अशोका। अंडरस्टैंड ना? एंड नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? डी। ठीक है ना, डी। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कालिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया है? आप लोग इसका हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। एंड 45 हम देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे? बताइए। एंड 45 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एंड 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 305 ईसा पूर्व में। 305। क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चन हमारे पास। 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौर्य क्या प्रिय जनता से संपर्क में रहता था? कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? 47 अशोक। कौन रहता था? अशोक। ठीक है, 48 अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कालिंग को जीतने के बाद क्या किया? सी, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति से सदा के लिए त्याग दिया, दोबारा वो युद्ध नहीं किया। ठीक है, अब 49 49 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में। प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल्स निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में? मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? अभी जस्ट में पढ़ाया हूँ, मुझे लिख के बताइएगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। डी, पहला, सांस्कृतिक कला और साहित्यिक, वो भी सही था। एंड तृतीय विभाजन भी सही था। एंड हिंदू कुश एंड सम्राट, ये भी सब सही था। तो क्वेश्चन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। एंड 53 को देख लेते हैं। 53 को, ठीक है, 53 को थोड़ा बड़ा करने दीजिए। 53 को देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख रॉक्स एडिस्केट्स संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें सम्मिलित है क्या? सी 2 and 31। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट 44 एंड 54 कथन आप लोग देख लीजिए, टाइम नहीं है। एंड 55 को देखते हैं, 44 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज देश के अशोक में व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेखन मिला है? किस में मिला है? मस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। एक क्वेश्चन देखेंगे 47 को देखेंगे कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने किया था? तो अशोक। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने किया था? अशोक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है 59। आइए देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र किसमें? अर्थशास्त्र में। आइए 7 नंबर देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, मतलब भिक्षा ली थी? किससे? तो उप उपगुप्त किससे? उपगुप्त से। सी सी सी। एंड हम देखेंगे 61 किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने क्या था? तो मेगास्थनीज कौन था? इंडिका का राइटर, ठीक है। एंड 62 देखेंगे हम नेक्स्ट। 62 एंड मौर्य काल में एग्रेनोमाइक किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था सर? सड़क निर्माण अधिकारी को ना। मौर्य काल में गुप्तचरों गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो उनको गुड पुरुष या रूड पुरुष भी कहा जाता था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किसने? तो 30, ठीक है 30। एंड नेक्स्ट इज डैट। एंड देख लेते हैं 65 किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेखन मिलता है? तो प्रिस्टिपटनम्स, राइट। बी देख लीजिएगा आप लोग, बी क्या होगा। हाँ, इंग्लिश पढ़ने में ही दिक्कत है, हिंदी में बहुत दिक्कत होता है। 66 हम 66 देखेंगे, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, तो किस काल में? तो आषाढ़ जुलाई में, आषाढ़ महीने में, ठीक है आषाढ़। एंड 67 देख लेंगे हम, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किसका? चूल। क्वेश्चन नंबर 68 अशोक के बारे में 68 अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो शिलालेख पढ़िए, ठीक है। एंड हम देखेंगे 69 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि? तो थी ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक लिपि तो अशोक के साथ से थी। एंड इफ 70 की बात करें, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान। किसमें? अफगानिस्तान, राइट। एंड 61 की मैं बात करूँ, 61 अत्यंत पालिश किए गए 81वां अशोक सत्सम जिस पंडुरंजित बलुकस्मे के एकल टुकड़ों में 36 किए गए उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो 71 का मिर्जा से समीप चुनार, ठीक है मिर्जापुर है जो इलाहाबाद के आसपास में, ठीक है ना। एंड 72 भारतीय लेखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? तो मेगस्थनी का भारतीय कला का उक्ति नहीं जानते हैं। एंड 73 किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एडियोकस फर्स्ट से अजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का ग्रहण किया था? तो कौन थे? बिंदुसार कौन थे? मौर्य अंपायर के बादशाह थे। नाउ नेक्स्ट एंड 74 को देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था? तो क्या था उनके पास? 13वां वृत्तिक शिलालेख, ठीक है ना। एंड 75 को समझ लेते हैं। 75 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें, क्या थी सर? उज्जैन में क्या था? एक
क्या था, गवर्नर था। एंड 76 को समझ लेते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ओ माय गॉड। तो पृथक क्लीन शिलालेख, ठीक है ना, ए। आइए हम जानेंगे अब 77 को। कौन सी घोषणा युद्ध और हिस्सा के प्रति अशोक के अंतरिक्ष दुख को स्पर्श करता है? तो कलिंग का प्रथम शिलालेख, डी 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 डी। एंड 78 को देख लेंगे कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा की है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंत क्या शाला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर रह सकते हैं। छठवें शिलालेख में, छठवें शिलालेख में कितने, छठवें शिलालेख में। एंड अगर हम बात करें 79 निम्नलिखित में से कौन सा अवरोहित क्रम में जिला सतर के अधिकारी का नाम बताया है? तो हो गया प्रादेशिक राजयुक्त, ए। आप लोग ए देख लीजिएगा क्या लिखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वृष्ट है। वृष्ट क्या थे सर? वृष्ट क्या थे? बी, बेगारी करने वाले, ठीक है ना। एंड 81 मौर्य काल में गीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में गीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो वो है स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। 84 को देखेंगे, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किस भाषा किसे भेजा? तो दो लोगों को भेजा था, महेंद्र को और संघमित्रा को, यानी सी सही होगा। क्या होगा सर? सी, दोनों को, ए और बी। एंड 85 को देखेंगे, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खोरोष्टी, ठीक है, खोरोष्टी, ए। आप लोग ए देख लीजिएगा प्लीज़। बस थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में दिक्कत होगा मुझे, लेकिन मटेरियल गंदा नहीं दूंगा, भरोसा रखिए। आप लोग के सामने एग्जाम्पल भी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इधर देख लीजिए ना। कहाँ से अशोक के द्विय भाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो कहाँ से हुए हैं सर? तो सर ए कुन्ना कंधार से। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट पीस्ट होगा हमारा। देखिए गलत जगह से क्वेश्चन नहीं, पूरे एनडीए का भी पूछा है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं टोटल क्वेश्चन लूसेंट से लेकर आया हूँ। और 87 को देखेंगे, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो हम देखेंगे 87 को एंड 15 भागों में क्या था, विभाजित था। 88 को देखेंगे, अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय संतान में शामिल थे। कौन थे सर? ए राजा क्षेत्र शासन एवं कोष। एंड हम देखेंगे 89 और लास्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरमेय कहाँ का राजा था? वो राजा कहाँ का था? कहाँ का राजा था सर? मिस्र का। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, everybody hopes all people is a very good. Now I have completed in front us the very quite and very necessary importance regarding of the UP Police, SSC, GD, CAPF. Now the whole examination. My dear friends, you wanted to again visit my YouTube channels, should be you need to subscribe my YouTube channels and press the bell icon and hit the bell icon and share with friends and knows me and let me complete my word and it should be understood me. I'm senior under officer English with NCC senior under officer Suraj Thakur, and finally I will 11 horse now. And I have completed today Maurya Kal 300-2020 Isa Purv. It means before crisis visit of the camps, and 85 now. So should we need to please more focus here and become a big continue. So धन्यवाद.